हम जानते हैं कि आप हमसे क्या पूछने के इच्छुक हैं। स्वामी, मैं कुछ पूछने की इच्छुक नहीं, मैं कुछ कहने की इच्छुक हूँ। कहो, हम सुन रहे हैं। हम इस समय आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि योग निद्रा में हम अपने भक्त नारद को देख रहे हैं। मैं नारद के विषय में ही आपसे कुछ निवेदन करने की इच्छुक हूँ। कहो, क्या कहना है तुम्हें हमारे परम प्रिय नारद के विषय में? इस बार आप नारद को वैकुंठ लोक में प्रवेश न करने देंगे। परंतु प्रवेश का प्रश्न ही कहाँ उठता है देवी। वो तो सीधे वैकुंठ लोक के अंदर ही प्रकट हो जाते हैं। आपकी इच्छा हो तो उन्हें यहाँ प्रकट होने से भी रोक सकते हैं। कैसे? हम वैकुंठ लोक में किसी के प्रकट होने पर प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते? स्वामी, मैं पहले ही उद्विग्न हूँ, आप मुझे और संतप्त ना करें। इस आनंदमय वैकुंठ लोक में हमारे पास होते हुए भी तुम उद्विग्न क्यों हो? ये तो बताओ देवी। जब आप अपनी योग निद्रा में मग्न होते हैं तो नारद के आने पर हमारा समय काटना सरल हो जाता है। परंतु देवर्षि इतने स्वार्थी हैं कि बिना स्वार्थ के वो अपना मुंह तक नहीं दिखाते, और इस बार तो उन्होंने युगों से हमारे सुख तक नहीं ली। नारायण नारायण। माता, युगों से नहीं, दिनों से कहें, दिनों से। और वैसे भी यहाँ वैकुंठ में रहकर आपको समय का पता ही नहीं चलता। नारद, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। नारायण नारायण। मैं ये जानता हूँ माता कि आप मुझसे अकारण ही रुष्ट हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे प्रभु श्री हरि नारायण अपने भक्त का पक्ष लेकर आपका रोष शांत कर देंगे। मैं तुम्हारी बातों में उलझने वाली नहीं नारद। यदि तुम यहाँ प्रतिदिन आने का वचन नहीं दोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। नारायण नारायण। माता, आपको तो ज्ञात है ही, मैं सारे जगत में भ्रमण करता रहता हूँ। प्रतिदिन यहाँ आने का झूठा वचन देकर मैं आपको प्रवंचित नहीं करना चाहता। आज देवी लक्ष्मी का रोष चरम सीमा पर है नारद। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। तुम बताओ, क्या नए समाचार लेकर आए हो? श्री हरि, सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण घटना और समाचार भला आपसे कैसे अनभिज्ञ रह सकते हैं? श्री हरि, कृपया आप मुझे ये बताएं कि इस बार शिवलीला का रहस्य क्या है? कैसी शिवलीला नारद? कैसी शिवलीला? माता, क्या आपको श्रीहरि ने नहीं बताया कि भगवान भोलेनाथ ने नारी जैसा रूप धारण कर लिया है? भगवान भोलेनाथ ने नारी जैसा रूप धारण कर लिया है? तब तो देवी पार्वती ने अवश्य पुरुष का रूप धारण किया होगा। अर्धनारीश्वर शिव पार्वती के लिए कुछ भी असंभव नहीं, वे कुछ भी कर सकते हैं। नहीं माता नहीं, मैंने सुना है माता पार्वती और भी अधिक नारीमय हो गई है। उन्हीं के लिए भगवान भोलेनाथ ने शक्तिवत की स्थापना और रचना की है। वहां सब कुछ नारीमय हो गया है माता। वहां जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वो नारी बन जाएगा। प्रभु, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जो सुन रही हो वो सत्य है देवी। प्रभु, मेरी भी आपसे एक विनती है। हम तुम्हारी विनती की गिनती नहीं करते नारद। जितनी भी विनती करोगे हमें स्वीकार है, किंतु कोई ऐसा प्रश्न न करना जिसका उत्तर हम ना दे सके। नारायण नारायण। ये तो प्रश्न पूछने के पश्चात ही पता चलेगा श्री हरि। वैसे संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आपके पास ना हो। आप तो सर्वज्ञ हैं। हमें स्वीकार करते हैं नारद, किंतु हम अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाएंगे। पूछो, क्या पूछने के इच्छुक हो? नारायण नारायण। आप जानते हैं श्री हरि, फिर भी मुझे प्रश्न करना पड़ रहा है कि शिव लीला का रहस्य क्या है? भगवान भोलेनाथ ने शक्तिवंत की रचना क्यों की? भगवान भोलेनाथ नारीमय क्यों हो गए? भगवान, इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे, क्योंकि ये शिव इच्छा के विरुद्ध होगा। प्रभु, मुझे इस बात का आभास पहले ही हो गया था कि आप मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं देंगे। अब आप मुझे आज्ञा दें,
मुझे परमपिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक जाना है। इसके लिए आज्ञा की आवश्यकता है नारद। तुम सहर्ष ब्रह्मलोक में प्रकट हो सकते हो। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। रिजर्व का मेरा